हेलो बच्चों, गुरुजी एस्पिरेंट्स में आपका वेलकम है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग वही क्लास आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने देखा था क्रोटोनिक एसिड, एक्राइलिक एसिड का नोमेनक्लेचर देखा था। एक्राइलिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड ये सब कॉमन नेम थे जो हम लोगों ने उसका IUPAC नोमेनक्लेचर किया था। और हम लोगों ने ये बात किया था कि जब सेकेंडरी सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड हो और उसके कार्बन को इंक्लूड करते हैं PCC में, तब उसका नाम होता है ओइक एसिड देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड और पाइमेलिक एसिड। ठीक है, ये सब कॉमन नेम है। इसके हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर पे बात करेंगे। ठीक है, जैसे ऑक्जेलिक एसिड लेते हैं हम लोग पहले। ये है ऑक्जेलिक एसिड, इसका कॉमन नेम है ऑक्जेलिक एसिड और इसका IUPAC नेम हम लोग देखेंगे। चूंकि यहाँ पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं और ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके कार्बन को हम लोग इंक्लूड किए हैं। ओके, और जब कार्बन को इंक्लूड किए हैं और ये सेकेंडरी सफिक्स है, और जब कार्बन को इंक्लूड किए हैं इसको, तब इसको नाम देंगे। इसका नाम क्या होगा? ओइक एसिड नाम देते हैं इसका। ठीक है, और ये पहले भी बताया था मैंने, यहाँ पर अगर एक कार्बन और आ जाए PCC में, यहाँ पर दो कार्बन ऑलरेडी हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन है, ये दोनों ऑलरेडी थे। अगर इसके बावजूद एक और कार्बन आ जाए तो इसका नाम क्या होगा? मैलोनिक एसिड। ओके, इन दोनों कार्बन के बीच एक और कार्बन आ जाए तब इसको मैलोनिक एसिड बोलेंगे। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? COOH। एक मिनट, ओके, और इसका नाम हो जाएगा मैलोनिक एसिड। चूंकि इस दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच एक कार्बन आ चुका है। ओके, और जब कार्बन नहीं रहेंगे तब इसको लिखते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ओके, इसी प्रकार हम लोग कार्बन बढ़ाते जाएंगे। इन दो कार्बन के बीच, कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच हम लोग और कार्बन देंगे PCC में, तो उसका नाम क्या होगा देखेंगे। मैलोनिक एसिड, यहाँ पे 3 कार्बन हो जाएगा टोटल PCC में, तो मैलोनिक एसिड। उसी प्रकार 4 कार्बन हो जाएगा, मीन्स इस कार्बोक्सिलिक एसिड और इस कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच 2 कार्बन आ जाएंगे, तब उसका नाम हो जाएगा सक्सिनिक एसिड। ओके, तो जब ये प्रैक्टिस में आएंगे तो हम लोग को खुद नाम स्वतः याद हो जाएगा, परंतु कुछ ट्रिक है जो हम लोग देखेंगे तो इजीली हमें मेमोराइज होगा। ओके, जैसे जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड पैरेंट कार्बन चेन में उसका कार्बन इंक्लूड होगा और उसके बीच जब हम लोग कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे, तो उसके लिए देखते हैं हम लोग क्या है ट्रिक। हम लोग ट्रिक लेके आए हैं ओम्स गैप। ठीक है, ध्यान देंगे, ये जीरो के बीच नीचे जीरो लिख देते हैं, ओ के नीचे जीरो। ठीक है, और जीरो से शुरुआत हुआ है तो ध्यान रखना है यहाँ पे 1 लिख देते हैं, और 2, 3, 4, 5। ओके, ध्यान रखना है ओम्स गैप। ठीक है, OMSGAP। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है ऑक्जेलिक एसिड हम लोग देखा, अभी हम लोगों ने देखा है ऑक्जेलिक एसिड के बीच में एक भी कार्बन नहीं था, तो इसको
ऑक्जेलिक एसिड बोलेंगे। दो कार्बोक्सिलिक एसिड थे ऑक्जेलिक एसिड में, और उस कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में मीन्स पेरेंट कार्बन में 2 कार्बन ऑलरेडी थे कार्बोक्सिलिक एसिड के, और उस बीच एक भी कार्बन नहीं था, तो इसलिए 0 लिखा हमने ऑक्जेलिक एसिड। तो उसको हम लोग ऑक्जेलिक एसिड बोले। जब एक कार्बन आ जाएगा 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, तब हम लोग बोलेंगे मैलोनिक एसिड। ओके। और जब 2 कार्बन आ गया, तब इसको लिखेंगे सक्सिनिक एसिड। ओके। 0 कार्बन रहा 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, तो ऑक्जेलिक एसिड। 1 कार्बन रहा तो मैलोनिक एसिड, और 2 कार्बन रहा तो सक्सिनिक एसिड, और 3 कार्बन रहा तो क्या लिखेंगे, ग्लूटारिक एसिड। ओके। और 4 कार्बन रहा तो एडिपिक एसिड लिखेंगे। ठीक है। और 5 कार्बन रहा 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, तो पाइमेलिक एसिड उसको बोलेंगे। ठीक है। और ये सब ध्यान रखें, ये सब कॉमन नेम है। ओके। ये क्या है, ये सारे कॉमन नेम है, और इन्हीं कॉमन नेम का हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है, कि ऑक्जेलिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, मैलोनिक एसिड का क्या होगा, सक्सिनिक एसिड का क्या होगा, ग्लूटारिक एसिड का क्या होगा, एडिपिक एसिड का क्या होगा, पाइमेलिक एसिड का क्या होगा। ठीक है। ये सब रिएक्शन में बहुत काम आते हैं। सक्सिनिक एसिड हो गया, एडिपिक एसिड आपको पॉलीमर में भी काम आएगा। ठीक है। और ये सारे ऑर्गेनिक में हमेशा मिलते रहेंगे। एक एक करके अब हम लोग लेते हैं इसको, और इसका आईयूपीएसी नेम देखते हैं। सबसे पहला हम लोग लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड। ओके। तो ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर है COOH। ठीक है। पीसीसी सिलेक्शन हो चुका है, 2 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 2 नंबरिंग कर दिए। चूंकि इस कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन इंक्लूड किया है हमने पीसीसी में, और होगा भी आईयूपीएसी नेम जब लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है पीसीसी में तो एथ लिखेंगे, और सभी सिंगल बॉन्ड है पीसीसी में, तो एन लिख दिए, मीन्स ये अल्केन है। ओके। सिंगल बॉन्ड के लिए एन आया, तो इथेन हो गया। और 1 2 डाइओइक एसिड। ओके। क्या हुआ, इथेन 1 2 डाइओइक एसिड इस कंपाउंड का नाम हुआ है। और ध्यान रखें ये कॉमन नेम है ऑक्जेलिक एसिड। ओके। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ऑक्जेलिक एसिड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होगा, या रिएक्शन में भी पूछे जाते हैं। ऑक्जेलिक एसिड दे देगा, फिर कुछ रिएजेंट दे देंगे, क्या बनेगा, तो ऑक्जेलिक एसिड का स्ट्रक्चर याद रहेगा, तभी हम लोग आगे रिएक्शन के बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग मैलोनिक एसिड। ओके। इसका स्ट्रक्चर होगा ठीक है, अभी हम लोगों ने बात किया था ओम्स गैप। तो जब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच एक कार्बन हो, तब क्या लिखे थे हम लोग, मैलोनिक एसिड। ओके। और इसका
IUPAC नेम क्या हो जाएगा देखते हैं। 1 2 3 हम लोगों ने नंबरिंग कर लिया। 3 कार्बन के लिए हम लोग लिखेंगे प्रॉप, और सभी सिंगल बॉन्ड हैं PCC में तो N लिख देते हैं। ओके, 1 3 पोजीशन पे ओइक एसिड है और 1 3 आया है, मीन्स डाई लिखना होगा, डाई ओइक एसिड। ओके, प्रोपेन 1 3 डाई ओइक एसिड। इसका IUPAC नेम है तो मैलोनिक एसिड का है। ठीक है, स्ट्रक्चर याद रहेगा तभी हम लोग रिएक्शन में आगे बढ़ सकते हैं, इसका कुछ देगा तो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सक्सिनिक एसिड पे। ठीक है, थर्ड है सक्सिनिक एसिड। ओके, ये जो कंपाउंड है सक्सिनिक एसिड, ये बहुत जगह आता है, केमिस्ट्री में तो परेशान करेगा ही, ये बायो में भी परेशान करता है बच्चों को। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ध्यान रहता है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये प्लांट फिजियोलॉजी में भी सक्सिनिक एनहाइड्रेज ये सब एंजाइम पढ़ना है तो ध्यान रखना होगा। तो सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड तो हर हाल में होंगे, ओम्स गैप जो हम लोगों ने देखा उसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड तो हर हाल में होंगे, और उसके बीच में कितना आता है कार्बन, उस आधार पे हम लोग ओम्स गैप ध्यान रखेंगे। ओ के नीचे 0 लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 5 तक जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे उस तरीका से। तो सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर है COOH CH2 CH2 COOH। ठीक है, पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन हो चुका, 1 2 3 4 नंबरिंग भी हो चुका। अब लिखते हैं हम लोग नेमिंग। ठीक है, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग लिख देते हैं ब्यूट, सभी सिंगल बॉन्ड हैं तो N लिख देते हैं, और 1 4 पोजीशन पे ओइक एसिड है और 1 4 आया है, 2 बार आया है तो डाई लिख देते हैं, डाई ओइक एसिड। ठीक है, क्या है इसका कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, सक्सिनिक एसिड जो कंपाउंड है उसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हो गया, ब्यूटेन 1 4 डाई ओइक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा क्या है, चौथा है ग्लूटारिक एसिड। ओके, चौथा है ग्लूटारिक एसिड, और इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है, COOH CH2 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 COOH। ठीक है, 3 कार्बन यहाँ पे आया था, इस ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 3 कार्बन एक्स्ट्रा आए थे, तो इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, ग्लूटारिक एसिड। ठीक है, तो PCC सिलेक्शन कर चुके हम लोग। अब नंबरिंग 1 2 3 4 5। ओके, नीचे से भी नंबरिंग किया जा सकता है 1 2 3 4 5। ओके, अब नेमिंग ध्यान रखना होगा। IUPAC नोमेनक्लेचर में हम लोगों ने रूल पढ़ा था, सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन कर रहे थे PCC का, तो हम लोगों ने सिलेक्शन किया, नंबरिंग किया, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 ये रूल में था, और उसके बाद नेमिंग करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए। ओके, तो अब हम लोग 5 कार्बन है यहाँ पे तो पेंट लिख देते हैं। ओके, 5 कार्बन के लिए
पेंट लिखा हमने और सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। और पेंटेन 1 और 5 पोजीशन पे ओइक एसिड है तो डाई होगा, यहाँ पे सिंगल रहता तो एक ही लिखते हम लोग, ओइक एसिड सीधे लिख देते, लेकिन यहाँ पे 2 ओइक एसिड है तो डाई ओइक एसिड लिखे हैं, पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। ओके, अब हम लोग देखते हैं ग्लूटारिक एसिड के बाद एडिपिक एसिड आएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को एडिपिक एसिड का सामना बहुत जगह पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो एडिपिक एसिड हम लोग देखते हैं, पांचवा एडिपिक एसिड। ठीक है, ये सब भी ध्यान रखना होगा कि एडिपिक एसिड में कितने कार्बन होंगे टोटल। ठीक है, तो एडिपिक एसिड में अभी तो हम लोग देख लें ओम्स गैप के माध्यम से, CH2 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 और फिर CH2 देन COOH। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो एडिपिक एसिड है यहाँ पर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड तो होंगे ही, और उसके बीच का जो गैप है तो वो कार्बन कितना होगा, 4 कार्बन एक्स्ट्रा होंगे इसमें, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन के अलावा 4 कार्बन भी होंगे इसमें। ओके, और टोटल भी ध्यान रखें, एडिपिक एसिड में टोटल 6 कार्बन है पीसीसी में। ओके, और गैप की बात की जाए तो 4 कार्बन का गैप है कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच। ठीक है, तो हम लोगों ने ओम्स गैप भी देखा है, ये ध्यान रखना होगा, ये ध्यान रखें, 0 होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच 0 कार्बन होंगे तो ऑक्जेलिक एसिड, 1 कार्बन मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच तो मैलोनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड जब 2 कार्बन का गैप मिलेगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच जब 2 कार्बन मिलेंगे तब सक्सिनिक एसिड, और 3 कार्बन मिलेगा तो ग्लूटारिक एसिड। और अगर 4 कार्बन मिला तो एडिपिक एसिड, जो अभी हम लोगों ने देखा 4 कार्बन के लिए, 4 कार्बन का जो गैप है कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन और कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन के अलावा जो 4 कार्बन है तो उसको एडिपिक एसिड बोलेंगे हम लोग इस कंपाउंड को। और 5 कार्बन के का जब गैप मिलेगा 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच तब उसको हम लोग पाइमेलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ओम्स गैप हमेशा ध्यान रखें, और ये जो 0 है मीन्स ओ है, उसके नीचे हम लोग 0 लिख देंगे और उसके बाद 1 2 3 4 5 तक जाएंगे ओम्स गैप को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, और ध्यान रखना है कि ये हम लोग टू कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में ही बात कर रहे हैं अभी यहाँ। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में जो गैप होगा, 0 होगा तो ऑक्जेलिक एसिड, 1 होगा तो मैलोनिक एसिड, 2 होगा तो सक्सिनिक एसिड, 3 होगा तो ग्लूटारिक एसिड, 4 होगा तो एडिपिक एसिड, 5 हुआ तो पाइमेलिक एसिड। ठीक है, तो ये ओम्स गैप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ये सब जो एडिपिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, पाइमेलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह आएंगे। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने सिलेक्शन कर दिया है, नंबरिंग भी नीचे से भी जा सकते थे, तो 1 2 3 4 5 और ये रहा 6। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 6 कार्बन है तो हेक्स लिख देंगे, और सभी सिंगल बॉन्ड है पीसीसी में तो एन लिख देंगे। फिर उसके बाद 1 और 6 पोजीशन पे डाइओइक एसिड है। ओके, 1 6 पोजीशन पे ओइक एसिड है और 2 है इसलिए डाई लिखे हैं। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं,
पाइमेलिक एसिड आएगा अब, जो कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में कितना कार्बन रहेगा, दो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 5 कार्बन जब रहेंगे तब उसको हम लोग बोलेंगे पाइमेलिक एसिड। ठीक है, तो छठा है पाइमेलिक एसिड। ओके, तो पाइमेलिक एसिड का हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पाइमेलिक एसिड का स्ट्रक्चर है COOH, CH2, 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 CH2 एंड COOH। 5 कार्बन का गैप है, देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, और टोटल कार्बन इसमें कितना है पीसीसी में, तो टोटल कार्बन तो हो जाएगा 7 कार्बन टोटल हो जाएंगे पीसीसी में। और हम लोग बात जब कर रहे थे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में जो गैप मिलता है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन हो गया ये, और पीसीसी में ही जब गैप मिलेगा हम लोग को 5 कार्बन का, तब इसको नाम देंगे पाइमेलिक एसिड। चूंकि पाइमेलिक एसिड कॉमन नेम है इस कंपाउंड का, और तो इसलिए हम लोग इसका IUPAC नेम की जब बात करते हैं तो देखते हैं, सिलेक्शन कर चुके हम लोग पीसीसी का। अब नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कार्बन का जो है वर्ड रूट क्या आएगा, हेप्ट आएगा, और सभी सिंगल बॉन्ड हैं पीसीसी में तो N आएगा, तो हेप्टेन हो गया। और 1,7 डाइओइक एसिड हो जाएगा। ओके, हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड हो गया है इस कंपाउंड का नाम। कॉमन नेम है पाइमेलिक एसिड, और IUPAC नोमेनक्लेचर इसका हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। हम लोगों ने देखा आज ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, एडिपिक एसिड। ओके, और एडिपिक एसिड से पहले ग्लूटारिक एसिड था, उसके बाद हम लोगों ने देखा एडिपिक एसिड, देन सबसे लास्ट पाइमेलिक एसिड देखा हम लोगों ने। तो हम लोगों ने क्या देखा, ओम्स गैप। ठीक है, ओम्स गैप हमेशा ध्यान रखें, और ऐसे इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ओह माई शन गो एंड प्ले। ओके, इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है, ओह माई सन गो एंड प्ले। ओके, और ओम्स गैप सीधे याद रहे वो भी अच्छा है। और ध्यान रखना है हमेशा कि गैप होगा 0 का, कार्बोक्सिलिक और कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच का जो भी कार्बन नहीं होगा वहाँ, तो उसको 0 लिखेंगे हम लोग, और ऑक्जेलिक एसिड देंगे नाम, और 1 कार्बन रहा तो मैलोनिक एसिड, 2 सक्सिनिक एसिड, 3 रहा तो ग्लूटारिक, और 4 रहा तो एडिपिक, 5 रहा तो पाइमेलिक। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, ओह माई सन गो एंड प्ले। ओके, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं रखते हैं। धन्यवाद।